हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका पहल की रसोई में। तो देखिए हम आज बना रहे हैं बेसन की नमकीन, बेसन से, जिसमें नया साँचा लगता है, नया मशीन, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं। नॉर्मल पन्नी से बनाकर, पन्नी से आप केक वगैरह बनाकर इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें मशीन वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम अच्छी कुरकुरी, एकदम बहुत ही परफेक्ट वाली, जिसको बोलते हैं मार्केट स्टाइल। तो सेम वैसी ही बनी है। और नहीं तो बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का झंझट, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल घर में 10 से 15 मिनट के अंदर आप बिल्कुल बनाकर इनको तैयार कर सकते हैं। और करीबन आप 1 महीने के लिए इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इनका ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी डर नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर ये तैयार हुई है। तो देखें यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 कटोरी बेसन। मैंने 1 ही कटोरी बेसन लिया है और उसमें मैंने डाल दी है अजवाइन, हल्की सी डाली है, हाथों से क्रश कर कर हल्की सी अजवाइन डाल दी। अजवाइन के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है हींग। हींग डालने के बाद मैंने हल्का सा जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया था। नमक के बाद मैंने डाल दिए है लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद अब मैं यहाँ पर मोन के लिए डाल दूंगी ऑयल। मैंने लिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। अगर आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब हम एक बार पहले आटे को एक बार लगा मतलब गूँथ कर देख लेंगे। अगर मोइन की कमी रही तो हम हल्का सा ऑयल और डाल लेंगे, अगर नहीं रहा तो देखते हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी कमी है। देखो नहीं, मुट्ठी नहीं बन रही है इसकी, इसका मतलब मोइन नहीं है इनके अंदर, अभी कम है बिल्कुल। तो हम हल्का सा ऑयल लेकर इसके अंदर और डाल लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से लग जाए। तो मैं यहाँ पर डाल लूँगी मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर डाल लिया है, मतलब 3-4 चम्मच के करीब मैंने और डाल लिया। 2 चम्मच के करीब मैंने पहले डाला था और 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने बाद में, जो नॉर्मल खाने वाली होती है ना, तो वो वाली ही चम्मच के हिसाब से मैंने बाद में डाल लिया है। तो देखो अब मैं इसके दोबारा से फिर लगा कर देखूंगी, मुट्ठी बांध कर देखूंगी। देखो बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब अब हमारा मतलब ये जो आटा है ये मतलब नमकीन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी आटा गूँथ सकते हैं। इसके लिए हम नमकीन के लिए आटा हम इसका बना सकते हैं। तो देखो अब ये बिल्कुल तैयार है नमकीन बनने के लिए, ये आटा बिल्कुल। तो चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। और इसका आटा अगर आप मशीन या साँचे में मतलब बना रहे हो तो हल्का सा टाइट रखना है। और अगर आप जैसे जैसे मैंने बनाई है, जैसे आप या तो जिसमें वो आता है, जैसे आप या तो उसकी नमक वगैरह की थैली आती है, या तो आप पैकेट आते हैं ना, या तो आप वो ले सकते हो नमक वगैरह का पैकेट, वरना मिल्क का पैकेट आता है वो ले सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल जिसमें हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं वो वाली पन्नी वगैरह इसमें नहीं चलेगी। आप या तो मिल्क वाला पैकेट जिसमें आता है वो वाली ले सकते हो, या नमक वगैरह के लिए आती है वो वाली ले सकते हो इसमें। तो अगर आप जैसे मैंने बनाई, अगर आप ऐसे ही बना रहे हो जैसे पन्नी वगैरह से, तो आप हल्का सा इसको मतलब पतला रखना है, हल्का सा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और अगर जैसे आप मशीन या साँचे में बना रहे हो तो जैसा डो इस टाइम पर है आपको बिल्कुल ऐसा ही रखना है। आपको मतलब हल्का सा टाइट रखना है, मतलब बोलने का मतलब ये हल्का टाइट रखना है। देखो जैसे ये इस टाइम पर है ना, आप ऐसा ही मशीन में मतलब जो मशीन आती है, साँचा आता है ना, तो उसमें आप इसको डाल सकते हो। तो ये अब बिल्कुल तैयार है वैसे अगर उसमें बनने के लिए। बट मैं अभी उसमें बनाऊंगी इनको कीप बनाकर, पन्नी की कीप बनाकर। तो उसके लिए मुझे हल्का थोड़ा पतला ही चाहिएगा। इसके लिए तो मैं इसको पानी डालकर हल्का हल्का थोड़ा और पतला सा कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो इसको आप बनाकर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख देना ताकि ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए। तो देखो मेरा हो गया है यहाँ पर तैयार, बिल्कुल ही मैंने बिल्कुल हल्का सा पतला सा और कर लिया था। तो आप देख लेना, अगर आपको इस टाइम मतलब इतने टाइट से आप नहीं बना सकते हो तो आप हल्का सा इससे भी ज़्यादा और पतला कर सकते हो। और बीच बीच में आप अपने जैसे ये होता है ना आपका जो देसी घी होता है, वो वाला लेकर आप हाथों में लगा सकते हो ताकि जो आपने इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालोगे या रिफाइंड ऑयल डालोगे उसकी स्मेल नहीं आएगी। फिर अगर आप बीच बीच में इससे घी के हाथ लगाते रहोगे तो और ये चिपकेगा भी नहीं उससे। देखो अब यहाँ पर मैंने ये पन्नी ले ली है, तो पन्नी में मैंने इनको डाल लिया है।
सारा बेसन को, और बेसन डालने के बाद देखो कितनी अच्छी ये बनकर हुई है। और इसमें आप ये छल्ला वगैरह ये डाल लेना अच्छे से। और इसको फिर बनाने के लिए बिल्कुल हो गई है अब रेडी। चलो बना के दिखाते हैं कैसे बनती है। देखो ये तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल कर रख दिया। तो मैंने जो वो 2-3 वो डाल कर मतलब नमकीन के वो बना कर रखे थे ना, तो वो वाले मैंने पहले ही डाल दिए इसके अंदर। तो देखो मैं बना रही हूँ, बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से निकल रही थी, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही थी। बिल्कुल यही ना लग मतलब ये नहीं लग रहा था कि हम जैसे भाई अपनी इसमें नॉर्मल ही जो जैसे पन्नी आती है हम उनसे ही बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, कुरकुरी है बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल है बिल्कुल। और आप इनको एक मतलब बिल्कुल मैंने लो पर इनको पकाया था। अगर आप हाई करोगे मीडियम करोगे तो इन पर जलने का वो डर रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल लो पर ही रखना है गैस को। पहले बिल्कुल एकदम हाई गर्म कर लेना, बट आप जैसे ही इनको डालो ना बेसन की बेसन को, तो उसके उसी टाइम आप बिल्कुल लो कर देना ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। और बिल्कुल लो लो में ये बहुत ही अच्छी सिकेगी देखो। और बिल्कुल अलट पलट में भी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छे से हो रही थी अलट पलट भी। और जैसे 2 मिनट तक एक साइड से पकने देना, फिर 2 मिनट के बाद फिर आपको इनको फिर से चेंज करना, दूसरी साइड फिर पकने देना देखो। और ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पक गई थी बिल्कुल। तो देखो ये पहला बैच मेरा हो गया है रेडी। तो पहला बैच मैंने निकाल लिया था, और इसी तरह से मैंने दूसरा 3 बैच हुए थे मेरे। तो मैंने दूसरा भी और तीसरा भी मैंने इसी तरह से कर लिया था देखो। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि 1 कटोरी बेसन से देखो कितनी ज्यादा बनी है देखो। 1 कटोरी बेसन लिया था और 1 कटोरी बेसन से कितनी ज्यादा बनकर हो गई है रेडी। तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब कुरकुरी भी बहुत हो गई थी। जैसे स्टार्टिंग में तो हल्की सी ये लग रही थी जैसे सॉफ्ट है, बट ये जैसे जैसे ठंडी होने लग गई ना, रखने के बाद ठंडी हुई, तो उसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और कुरकुरी हो गई थी देखो। मतलब टूट रही है ना, तो उसी से अंदाजा लग सकता है आपको, उसी से पता चल रहा है ना आपको कि ये कितनी ज्यादा कुरकुरी है देखो। और एकदम वैसे तो लच्छेदार बनी है जिसको बोलते हैं ना एकदम बिल्कुल। बट हम अभी इनको तोड़ लेंगे एकदम अच्छे से, और एकदम बिल्कुल जैसे वो मार्केट स्टाइल होती है ना वो वाले हम इनको बना लेंगे अभी। देखो अभी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। और कमेंट कर कर जरूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखो बिल्कुल कैसे मतलब बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है कि ऐसे ही टूटने लगे देखो। ये कुरकुरी है, क्रिस्पी भी है। और हाँ प्लीज़ आप हाँ बीच बीच में मतलब घी के हाथ जरूर लगाते रहना, ताकि जो आपने अगर मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल जो भी आपने डाला है उसकी स्मेल फिर बिल्कुल ही चली जाएगी। जो घी की स्मेल होगी, जो आपके देसी घी डालोगे आप उसकी स्मेल रह जाएगी इनके अंदर, और जो आपने ऑयल वगैरह डाला है उनकी सारी स्मेल चली जाएगी। और इससे चिपके मतलब हाथों को बिल्कुल लगेगा भी नहीं, बेसन चिपकेगा भी नहीं। मतलब एक साथ दो दो काम हो जाएगा, नहीं तो आपके हाथों को चिपकेगा बिल्कुल भी। और फिर आपकी जो आपने पहले जैसे ऑयल वगैरह डालोगे वो स्मेल भी फिर आपकी चली जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर ये सारी तोड़ ली है, और देखो बिल्कुल ये फाइनल टच आ गया इनका। तो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो प्लीज़ बनाना खाना। और ये मैंने स्पेशल होली के लिए बनाई है, क्योंकि अब आ रही है होली, तो होली के लिए हमने बनाई है ये। तो बताना ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और होली के लिए स्पेशल ज़रूर बना।